दिल्ली के सभी उद्योगपतियों को और दिल्ली के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जो आज मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहा है, 850 से 800 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को सीलिंग नोटिस आए हैं, वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रदूषण की वजह से जो फैक्ट्रियां सील हो रही हैं या जो प्रदूषण की समस्या है, इससे हमें नहीं लड़ना। हमें लड़ना है क्योंकि इस उद्योग में काम करने वाले और उस उद्योग को चलाने वाले खुद दिल्ली में रहते हैं। पर क्या हो रहा है, इस पे सियासी रोटियां पक रही हैं। एक दल दूसरे दल को और दूसरा दल तीसरे दल को इसका जिम्मेदार ठहराता है। पर क्या इससे हमारा मकसद हल हो जाएगा? नहीं। जब तक एक औद्योगिक क्षेत्र का दर्द दूसरा औद्योगिक क्षेत्र नहीं समझेगा, यह समस्या कभी नहीं निपटेगी। तो वक्त है कि वजीरपुर, मायापुरी, आनंद पर्वत, झिलमिल, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया जैसे सारे औद्योगिक क्षेत्र इकट्ठे हो जाएं एक बार एक परचम के तले, और उन उद्योगपतियों की जिनकी उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, उनके कंधे पर हाथ रखें और उन्हें हौसला दें और सोचें मिल बांटकर कि इससे निपटने का तरीका क्या है। और कोई तो तरीका होगा, क्योंकि कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई तरीका नहीं। हम सब ने डीपीसीसी के लाइसेंस लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइसेंस लिए, हाउस टैक्स लिए और ना जाने कितनी पॉलिसियों को हमने माना। 2000 में भी माना जब अधिकांश फैक्ट्रियों को यहां से भेज दिया गया था नरेला, और आज भी हम मानेंगे जब ये फैक्ट्रियां सील हो जाएंगी। पर क्या ये अंत है या क्या ये दोबारा नहीं होना चाहिए? आज अगर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दिल्ली के अंदर आ गए हैं, तो क्या ये सिर्फ उद्योगपतियों की गलती है? इसके अंदर बाकी विभाग जिम्मेदार नहीं है? हम सब जिम्मेदार हैं। हम सबको इस प्रदूषण से भी लड़ना है। पर इसकी नीति जो होनी चाहिए वो ये नहीं हो सकती, पहले कोई राह दिखाओ, कोई मंजिल दिखाओ, फिर उस मंजिल तक हम जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हमें बंद करो, फिर मंजिल सोचो और फिर हमारे को बताओ कि कहां जाना है। ये तो एक बुलक काट के आगे, भैंस पीछे और काट आगे वाली बात हो गई। अरे भैंस आगे होगी तब वो अपनी उसको गाड़ी को खींचेगी ना, गाड़ी आगे होगी तो भैंस कैसे उसको धक्का देगी? यहां यही होता है और यही होगा। हमारी लड़ाई बीते हुए कल से आने हुए कल की है। हो सकता है ये 800 फैक्ट्रियां सील हो जाएं, पर अगर सिर्फ ये मामला आज 800 फैक्ट्रियों पे सील होकर रह गया तो भी आदमी संतोष कर सकता है कि चलो ये आगे तो नहीं हुआ। पर हम सब जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि नीतियों में हमारी भागीदारी नहीं है। नीति बनाते वक्त बड़े बड़े ज्ञानी जो उस क्षेत्र के हैं उनसे ज्ञान लिया नहीं जाता, हमसे पूछा नहीं जाता। एसी कमरे में बैठ के नीति आती है और फिर उसको सफल कराने के लिए ऐसे तरीके आजमाए जाते हैं। मैं नहीं कहता कि न्यायालय गलत करता है, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, वो हो सकता है अपनी जगह सही हो क्योंकि उन्हें पूरी दिल्ली का देखना है, पर तरीका गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। ये सियासी पार्टियां बहुत कुछ कर सकती थी, पर कहते हैं ना, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई को छुपाती है, सिसकियों की आवाज जैसे शहनाई छुपाती है। हमें लड़ना है। आजादी का खेल कहीं पैसों से खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। हमें लड़ना है, हमें इकट्ठा होना है और हमें साबित करना है कि आज हम सब उद्योगपति अपने अपने कार्यों को छोड़कर भी इन उद्योगपतियों के साथ खड़े होंगे। दिल्ली का हर नागरिक अगर आज इन पीड़ित उद्योगपतियों के साथ खड़ा होगा तो हो सकता है इनका वक्त सुधर जाए। हो सकता है आज हम अकेले हों, पर अगर हम जुड़ गए तो हम एक संतरा हैं, खुली तो फांके भी नहीं बिकती बाजार में। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, इस पोस्ट को वायरल करें, लाइक करें। उनके पास 48 घंटे हैं, वरना उन्हें फैक्ट्रियां खाली करनी है और 48 घंटे बहुत हैं इस हवा का रुख मोड़ने के लिए। आप इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये मुझ तक वापस घूम कर आए और मैं कल 2 बजे आपको ये बताऊंगा कि हमें कहां एकत्रित होकर इस मुद्दे को सुलझाना है। और आप सब अगर नहीं भी आए तो भी मैं अकेले उस जगह पर जाकर खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि हम बढ़ते रहेंगे, काफिला बनता रहेगा।
अभी तो और लोग आएंगे नज्मों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जय हिंद, जय भारत।